जी हम लोग आके बैठ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। बड़ा पुररौनक ट्रेन स्टेशन है जी, माशाल्लाह खूबसूरत हसीन। ये हम लोग आ गए हैं नीचे, कोच नंबर 8 है हमारा और लेट्स गो अंदर। हाँ जी गो, लेट्स गो लेट्स गो। चलें जी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, इब्राहिम खलील रोड पे। चलें जी माशाल्लाह हरम में हम लोग आ गए थे, आके हमने असर की नमाज़ अदा की है और अब हम जा रहे हैं मताफ की तरफ। अब हम उम्रा अदा करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी उम्रा करने से पहले हम आ गए हैं बिन दाऊद, हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, ले के तो फिर ही हम ऊपर इंशाल्लाह चले जाएंगे। नहीं पूरी गल नहीं दसनी, भाई कह रहे पूरी गल दस देंगे। कल भाई की रवानगी है जद्दा से लाहौर और मेरी रवानगी है जद्दा से दमाम। चलें जी आज है हमारी लास्ट नाइट मक्का में भाई के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा। यहाँ से ही लाहौर के लिए फ़्लाइट है और यहाँ से ही दमाम के लिए फ़्लाइट है। To flow freely so that they meet together. Oh Allah. Oh. जी माशाल्लाह मक्का के लिए रवानगी, बैग शैग तैयार और निकलते हैं। नीचे चल के राइड बुक करते हैं, ट्रेन लेते हैं और निकलते हैं मक्का के लिए। चलें जी माशाल्लाह निकलते हैं बाहर। हमने राइड बुक कर ली है, 6 मिनट में आ रही है और लेट्स गो टू द बुलेट ट्रेन स्टेशन। जी माशाल्लाह ये हम लोग ट्रेन स्टेशन आ गए हैं। मदीना में एक ही ट्रेन स्टेशन है, तो ये है कि डायरेक्टली हमें यहाँ की राइड मिल गई थी। ओ भाई साहब जा रहे हैं मेरे, ये सामान है और बस निकलते हैं और चलते हैं जी। हम लोग आके बैठ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। बड़ा पुररौनक ट्रेन स्टेशन है जी, माशाल्लाह खूबसूरत हसीन। और यहाँ पे सब एहराम में लोग नज़र आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ़ द पीपल दे आर गोइंग टू मक्का जस्ट लाइक अस। हम भी एहराम में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तलबिया पढ़ रहे हैं और 2 घंटे में इंशाल्लाह हम मक्का पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके फिर हम उम्रा अदा करेंगे। और यस अभी हमारी जो ट्रेन है उसके लिए गेट ओपन होने में कितने मिनट रह गए हैं तकरीबन, लेट मी चेक, 10 मिनट बाकी हैं। पूरे 10 बजे गेट ओपन होंगे, 10:30 बजे हमारी ट्रेन है। चल के बैठते हैं भाई के साथ, आज बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बाजी और बच्चे थे साथ और आज जो है भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो। ये हम लोग आ गए हैं नीचे, कोच नंबर 8 है हमारा और लेट्स गो। 10:30 ट्रेन ने निकलना है इंशाल्लाह और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे मक्का। और मैं इस वक्त लोडेड हूँ सामान से, तो व्लॉग नहीं रिकॉर्ड हो सकता मज़ीद। व्लॉग वैसे भी चंक्स में और बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट इट्स ओके। ये हमारी कोच नंबर 8। चलते हैं अंदर। हाँ जी गो, लेट्स गो। सीट नंबर क्या थी हमारी? 210 211। सही है, वो इधर देखना पड़ेगा ना। हम अपनी सीट पे आके बैठ गए, सीट नंबर 210 और 11। हम दोनों बहन भाई की यहाँ बैठेंगे। चलें जी हम लोग आके बैठ गए हैं ट्रेन में और पूरे 10:30 बजे इंशाल्लाह निकल जाएगी। और ये हमारा पानी शानी पड़ा हुआ एंड यस माशाल्लाह सारे हुजाज ही हैं, उम्रा ज़ायरीन, क्योंकि सभी एहराम में हैं। तो बस निकलते हैं जनाब यहाँ से और मिलते हैं आपसे मक्का में इंशाल्लाह। चलें जी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, इब्राहिम खलील रोड पे। और मैं सो गई थी रास्ते में खैर से। अब मुझे जाके वज़ू फ्रेश करना है, सामान हम रखेंगे, बुकिंग हमारी डन है और पहुंचते हैं इंशाल्लाह वज़ू करके और निकलते हैं हरम की तरफ। अल्लाह खैर आफ़ियत रखें। खाना पीना हमने सोचा है हमने अभी नहीं करना बिल्कुल भी, पहले उम्रा करना है और उसके बाद रिलैक्स हो के हमने सेलिब्रेट करना है उम्रा की अदायगी को इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपना करम रखें। मिलते हैं आपसे होटल पहुंच के। जी हम आ गए हैं अपने होटल में, ये है जद्दा अल खलील होटल। चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं हरम की तरफ इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह हरम में हम लोग आ गए थे, आके हमने असर की नमाज़ अदा की है और अब हम जा रहे हैं मताफ की तरफ। अब हम उम्रा अदा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैरियत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ
लेट्स गो 79 गेट की तरफ, ठीक है। फील नहीं करनी है आपने मेरी टूटी फूटी अंग्रेज़ी। and bombs, heavy shaded clusters. चलें जी, हमारा है डे 2 इन मक्का। ये वाला डोर बंद है। हमारा है डे 2 इन मक्का और उम्रा कल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी मशक्क़त और हदिया तो होता ही होता है। और अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हरम की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह का घर देखेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अदा करेंगे। आज इशा की नमाज़ तक हम रहेंगे मस्जिदुल हराम में और वापस आएंगे रात को। मिलते हैं आपसे बाहर चल के। चलें जी, ये हमारा होटल जो है ना, ये क्लॉक टावर वाली ये इस साइड पे मैं कभी नहीं आके रही बाय द वे। ये वाली साइड मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रही हूँ। इब्राहिम खलील रोड पे ही है ये और तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक पे है। तो इट्स ओके, जितना फिर करीब हो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और हमें ये रीज़नेबल लगा। इसका भी तकरीबन हमारा 600 बना है ना, 600 हमारा तकरीबन 4 नाइट्स का। चलें, सही है, मिलते हैं आपसे अब नाश्ते पे। चलें जी, आज है हमारा डे 3 इन मक्का और अब हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। दूसरा उम्रा परफॉर्म करना है आज इंशाअल्लाह। अल्लाह खैरियत रखें, अल्लाह कबूल करें। और से मिलते हैं चल के मस्जिद आयशा, लेकिन पहले हम चाय पियेंगे। यहीं होटल में ही सर्विस है, एस फ्लोर है कोई, उस पर रेस्टोरेंट है इनका, तो वहाँ से हम चाय ज़रूर पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे और बस फिर चलते हैं मस्जिद आयशा। चलें जी, हम लोग आ गए हैं मस्जिद आयशा। चाय हमने पी ली थी, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 नफल, उम्रा की नीयत करेंगे और बस वापस चलते हैं फिर इंशाल्लाह। राइड बुक की थी, ड्राइवर जो है वो बाहर वेट कर रहा है। Lord of East and the Lord of the West, oh Allah ya Rabbi. चलें जी, उम्रा करने से पहले हम आ गए हैं बिन दाऊद। हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, ले के तो फिर ही हम ऊपर इंशाल्लाह चले जाएंगे। नहीं, पूरी गल नहीं दसनी। भाई कह रहे पूरी गल दस की लेना है। नहीं जी नहीं, पर्दे में रहने दो। तो बस ढूंढते हैं और फिर चलते हैं। To cease to flow freely. चलें जी, आज हमारा है मक्का में 5वां दिन और आते ही मदीना से आते हुए एक हम उम्रा अदा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने मस्जिद आयशा जाके अदा किया और आज अब इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद जुराना में। तो यहाँ से एहराम बांध के नियत करके उम्रा की, फिर हम हरम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और तीसरा उम्रा अदा करेंगे। असल में सीन ये है कि जो तवाफ़ है ना, भाई तो एहराम के बगैर मताफ़ में जा नहीं सकते और बरामदा में बहुत लंबा होता है। तो उन्होंने कहा भाई इतना लंबा वहाँ पे तवाफ़ करने से ये है कि फिर मैं उम्रा ही और करूँ। तो यस, चलें मैं लेडीज़ वाली साइड पे चलती हूँ और चलें जी, उम्रा की नीयत कर ली है माशाल्लाह मस्जिद जुराना से और अब जा रहे हैं हम लोग हरम, उम्रा अदा करेंगे। कल भाई की रवानगी है जद्दा से लाहौर और मेरी रवानगी है जद्दा से दमाम। उनकी फ़्लाइट है शायद, हाँ 5:20 पे शाम को उनकी फ़्लाइट है। पहले उनको भेजूँगी, उसके बाद 7:45 बजे फ्लायर डील से मेरी फ़्लाइट है दमाम के लिए। तो जब मैंने दमाम पहुँचना है, खुबर पहुँचना है, तब तक भाई लाहौर लैंड कर चुके होंगे इंशाल्लाह। फैमिली मेरी पूरी आ रही है अपने चाँद को रिसीव करने के लिए। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि बाबा वापस आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यादगार टाइम यहाँ पे गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। और यस, चलते हैं जी हरम। टोटा करके व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, कंटिन्यूसली कर नहीं रही, बस भाई के साथ बिज़ी हूँ। वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते जब मैं कैमरा उठाती हूँ। तो बाजी लोगों के साथ थी ना, तो काफ़ी गपशप हो जाती थी। वो तो बेचारी चुप करके पीछे चलती रहती थी। भाई कहते कुछ नहीं है, अभी तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा इस मामले में लेकिन एक सेंस होती है, एक वाइब होती है, मुझे थोड़ा सा फील होता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि क्या ये तुमने शुरू कर लिया। वो थोड़ा उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो बस फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर रही। तो कोशिश है कि ये एक ही एपिसोड में सारा व्लॉग आएगा भाई के विज़िट का इंशाल्लाह। चलें जी, मिलते हैं आपसे हरम में। चलें जी, आज है हमारी लास्ट नाइट मक्का में भाई के साथ। तो मैंने सोचा कि अच्छा मंदी रह गई थी इनकी, तो अब ये है कि मंदी खाए बगैर तो मैं इनको जाने नहीं दे सकती पाकिस्तान। इसलिए रोमांसी अल शर्किया हमें यहाँ मिल गया हरम में ही। तो चलते हैं, भाई को मंदी टेस्ट कराते हैं। ये मॉल पता नहीं कौन सा है, मैं क्लॉक टावर तो आती रहती हूँ, बिन दाऊद शायद। जो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं उनको पता होगा कि ये कौन सा है। बट देखते हैं रश किस लेवल का है और हम कुछ खा पाते हैं कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट।
रोमांसी अल शर्किया फर्स्ट। चलें जी, रोमांसी अल शर्किया में मिल गए। लेट्स गो अप। गिफ्ट ले लो। माफ़ी फ्री ब्रदर। ओके, क्या कहते हैं जी, ले लो। आई हैव रिंग फ्रॉम दिस ब्रांड, आई हैव अ रिंग। ओके जी। सच में यहाँ पे एक अलग से व्लॉग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बहुत बड़े मॉल में एक कंप्लीट फ्लोर पे एक कंप्लीट फूड कोर्ट होता है, जहाँ पे कम से कम 25-30 कुज़ीन्स आपको नज़र आ रही होती हैं, हर तरह का फूड नज़र आ रहा होता है। लेकिन इस कंप्लीट फ्लोर पे सिर्फ रोमांसी अल शर्किया है। हाय, काश मैंने इसका एक पूरा व्लॉग शूट किया होता। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि मैं इसको पार्ट बना रही हूँ अपने इस व्लॉग का, तो आई एम एक्साइटेड। चलें जी, ये देखें हमारी बड़ी लंबी लाइन है, और मर्दों की लाइन तो और भी ज़्यादा लंबी है। खैर, फ़ायदा उठाते हैं ज़रा सेपरेट लाइन का। ओए होए होए होए, इतना बड़ा आउटलेट और इतना रश। चलें ऑर्डर प्लेस करते हैं फीमेल साइड पे। ये सारी की सारी लाइन लेडीज़ की है, और वो सारा सेक्शन जो है वो जेंट्स का भरा हुआ है, और मैं यहाँ इस लाइन में आके रुक गई हूँ, और ये बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, डिफरेंट पार्ट ये है कि ये पूरा का पूरा फ्लोर रोमांसी अल शर्किया वालों का है। यहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स ले रहे हैं, वहाँ से आप अपना ऑर्डर पिक करेंगे और उधर जाके आप अपने बैठने के लिए जगह तलाश करेंगे। चलें जी, लाइना लम्बियाँ ने नाजरीन, लेकिन मंदी तो हम खा के जाएंगे। लेट्स गो एंड पिक आवर ऑर्डर। कसमें लुट मची खड़ी है यहाँ पे, लुट। ओए होए ओए होए ओए होए, इनकी स्पीडें चेक की जाएं, और आवाम का जम्मे गफ़ीर देखें यार। अल्लाह अल्लाह, ऐसा रश और ऐसी पुर्तियाँ मैंने अलबेक में देखी हैं, या फिर रोमांसी अल शर्किया मक्का में। खबर में जो है वो तो बड़ा पीसफुल सा है, सुकून से आते हैं, ट्रॉली में लेके आते हैं, सर्व करते हैं, मजलिस होती है, वहाँ जाके आप बैठते हैं। मेरे व्लॉग्स देखिएगा आप लाजमी। मैंने मंदी के व्लॉग्स बनाए हुए हैं, जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था विद फ्रेंड्स, और एक फूड चैलेंज भी किया था, गालिबन बाजी लोगों के साथ भी किया था एक व्लॉग, और आज भाई के साथ। अच्छा जी, इसको चलें जी, फाइनली हमने भी इसको यहाँ पे डोल लिया है, और अब हम इसको खाएंगे। अब आपने मुझे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कैसी लगी। भाई ये तो हाथों से सही खाई जाती है कील भाई, मैंने तो इसको कभी भी चम्मच से नहीं खाया। हाँ जी, ऐसे खाऊं? ठीक है, मैं हाथों से खाऊंगी, हाथ हम धो लेंगे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। चलें जी, ये था मेरा अंधाधुंध मंदी का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत अच्छा रहा, भाई को भी अच्छी लगी, आई एम हैप्पी। अब निकलते हैं हम लोग, अलविदा कहते हैं हरम को, और बस फिर इंशाल्लाह ताला उधर। चलें जी, ये सौक अल खलील, और यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा हुआ है, और बड़ा मज़ा आया जी। हमने मंदी खाई है, मंदी तो खैर मैंने ये वाली बहुत दफ़ा खाई है, लेकिन भाई के साथ खाने का और ही मज़ा आया है। तो यहाँ जनाब बाहर चेयर्स और ये सब कुछ रखी जा चुकी हैं, और ये देखें आपके लोग बैठे कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, और यहाँ से हुजाज गुजर रहे हैं। क्या माहौल है खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, और सामने आपको हरम के मीनार नज़र आ रहे हैं। क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और सफ़र तमाम हुआ, और कल इंशाल्लाह हमारी वापसी है। और यस, चलें जी, कल हमने उम्रा अदा किया था, और कल रात हमने मंदी खाई थी, और आज हमारी वापसी है। तो अब हम, आज जुमा का दिन है, और अनफॉर्चुनेटली हम जुमा नहीं अदा कर सके हरम में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग ऐसी है दोनों की, कि अगर हम जुमा अदा करते हैं तो फिर हमारी फ़्लाइट ऑन रिस्क चली जाती है, क्योंकि 1.5 घंटे की ड्राइव तकरीबन मक्का से जद्दा की है, और उसके बाद चेक इन करने के लिए भी आपको 3 आवर्स पहले जाना है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। नेशनल फ़्लाइट भी हो तो इन एनी केस हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इतने दिन हरम में रहे, हमने इबादत की, और अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। और ये है जनाब मक्का से जद्दा की तरफ जाती हुई सड़कें, और जो है भाई ने अपनी पैकिंग शैकिंग कर ली है, तो थोड़ा सा सामान है, फिर भी परेशान हुए जा रहे हैं कि ज़्यादा ना हो जाए वेट। खैर पहुँचते हैं जद्दा एयरपोर्ट, किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट आई गेस। तो यस, मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट जाके, भाई का पहले चेक इन कराएंगे, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट की देखते हैं कौन सी साइड है। मैं कभी जद्दा के एयरपोर्ट पे मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैं आई थी अम्मी अब्बू को लेके आई थी जब, तो हम लोग आए थे दम्माम से जद्दा डायरेक्ट, बट
यहाँ से फ़्लाइट लेने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कितना फिरना पड़ेगा अपने एग्जैक्ट काउंटर तक जाने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। चलें जी, हम लोग देख रहे हैं अपनी अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स। ये आ गया है हमारा सामान और हम इस वक्त मौजूद हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा। यहाँ से ही लाहौर के लिए फ़्लाइट है और यहाँ से ही दमाम के लिए फ़्लाइट है। He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure and इसके लिए लाहौर की फ़्लाइट के लिए हम जाएंगे C1 गेट पे। पहले भाई का चेक इन कराएंगे, क्लियरेंस कराएंगे, उसके बाद हम अपनी लोकल फ़्लाइट देखेंगे कि हमने किधर से किधर को जाना है। लेट्स गो। चलें जी, भाई जो हैं वो अपने गेट पे बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ। बस ये है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ज़ाहिर सी बात है कि जो जोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वक्त से पहले ही अल्लाह हाफिज़ हो गए और माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ और वो अपने गेट पे वेट कर रहे हैं। बस उनकी मेरे ख्याल में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो 5:20 पे उनकी फ़्लाइट है, तो टाइम अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे वो रात तक, और वो मेरे ख्याल में 11:45 पे लाहौर लैंड करेंगे और मैं उनसे कोई कितना टाइम पहले 9:45 पे मैंने लैंड करना है दमाम इंशाल्लाह। तो यूँ करके ये वाली एपिसोड एंड होती है और घर चल के इस एपिसोड को एंड करेंगे। ये एक कंप्लीट एपिसोड मुझे लगता है 1 आवर से ज़्यादा की शायद बन जाए, लेकिन मैंने कंप्लीट भाई के साथ गुजरा हुआ यहाँ पे जो वक्त है वो रिकॉर्ड किया एक ब्लॉग की फॉर्म में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप भी अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। जब आप कहीं बाहर रहते हैं परदेश में और आपका कोई प्यारा आपसे मिलने आता है तो कितना ही अच्छा वक्त गुजरता है। ये 11 दिन ऐसे गुजरे हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। और यस, नाउ इट्स एंड। अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले पहुँचे बैठे हैं लाहौर, अपार्टमेंट ओपन कर लिया है उन्होंने और खूब डेरे डाले हुए हैं सब ने, सब भाई का वेट कर रहे हैं माशाल्लाह। शुक्र है मालिक। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for. हाँ जी, टाइम इस वक्त हो रहा है रात के 11 और मैं कितने बजे पहुंची हूँ? मैं 9:45 पे मैंने लैंड किया है, और बल्कि 9:40 पे मैंने लैंड किया और 9:47 पे भाई ने लाहौर में लैंड किया। सेम समझ जाए, मैं थकी हुई हूँ बहुत। सेम टाइम पे हम लोगों ने अपने फैमिली वाले ग्रुप में टेक्स्ट किया लैंडिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पहुँच चुके हैं और मैं भी घर आ चुकी हूँ, मेरा भी ये घर है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये थी एक बेहतरीन याद जो 10-12 दिन में मेरे लिए इकट्ठी हुई। एक अच्छा सा व्लॉग आया और एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और देखते हैं अब आगे हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का आएगा। इसके लिए आपने चैनल के साथ रहना है। और मेरी बैटरी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आई एम कुल्लू टायर्ड और मैं बस सोने जा रही हूँ। और यस, ये था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग नहीं बल्कि ये था 10-12 दिन का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।